guys, this is Adhya. Welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं फिर आई हूँ आपके पास एक नया टॉपिक लेके और आज का टॉपिक है कि क्या डिफरेंस होता है लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में। ये तीनों ही हमारे जो टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री से जुड़े हुए हैं और तीनों ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि ये पता लगाते लगाते कि आखिर में एक्चुअली में इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं बोर्ड पर और पता लगाते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं 3 कॉलम बना लेती हूँ ताकि साथ के साथ हम तीनों में डिफरेंस पता लगाते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो टॉपिक ले लिया है वो है लाइन सेगमेंट। ठीक, और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है हमारा रे, और जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है लाइन। ठीक है, अब हमें पता ये लगाना है कि ये तीनों ही सुनने में, ड्रॉ करने में कई बार बच्चों को लगता है एक जैसे ही हैं, बट ये तीनों ही अलग अलग हैं। कैसे पता लगाते हैं? देखिए जब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से आपने कभी देखा हो तो लाइन सेगमेंट में कभी एरो नहीं आता। कुछ इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और इसमें आपको कभी एरो नजर नहीं आएगा। अगर एरो नजर आता है तो आप उसको लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे। सीधी और साफ सी बात कि लाइन सेगमेंट में आपको कोई एरो नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रे पर। जब आप रे को ड्रॉ करते हैं तो आपको एक एरो नजर आता है कुछ इस तरह से। अब वो एरो का जो डायरेक्शन है वो इधर भी हो सकती है और या तो इधर भी हो सकती है। ठीक है, मैंने दोनों तरीकों से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो सीधी सी बात, क्या एक एरो अगर आपको नजर आता है तो वो आपके लिए रे है। ठीक है, लाइन पर आ जाते हैं। जब आपको 2 एरोज नजर आते हैं कुछ इस तरह से, तो आप उसको स्पष्ट भाषा में लाइन कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखा दी है तीनों की। कोई एरो नहीं तो लाइन सेगमेंट, एक एरो तो रे और 2 एरोज तो लाइन। ठीक है, यानी कि आप देख के भी नाम डिसाइड कर सकते हो कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब बात आती है कि हम जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वो भी सीख लेते हैं। सपोज इसका नाम दिया हुआ है ए बी, तो आप इसको या तो ए बी लिखेंगे इस तरह से, ऊपर एक लाइन सेगमेंट आपका प्रेजेंट करेंगे जिसमें एरो नहीं होगा, तो आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। यानी कि ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, बात एक ही है। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, यू हैव 2 ऑप्शंस टू राइट लाइन सेगमेंट। तो चाहे आप ए बी लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए बी और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बी ए। ठीक है, अब आप रे को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि लिखेंगे कैसे? सपोज ये जो एरो वाला इस डायरेक्शन में है और इसका नाम ए बी है, तो देखिए आप इसका नाम लिखेंगे, मैं इसको लिख के दिखा रही हूँ, इसका नाम आप लिखेंगे इस तरह से और ऊपर एक एरो आएगा छोटा सा, यानी कि आप इसको बी ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। पहली बात तो ये कि इनिशियल पॉइंट हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। रे का नाम हमेशा इनिशियल पॉइंट से लिखा जाता है, यानी कि रे को उल्टा नहीं लिखा जा सकता कि आप इसको बी ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि रे इधर जा रही है। राइट, तो रे जिधर जा रही होती है तो उसका इनिशियल पॉइंट इधर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज इसका नाम अगर मैं इसको जानबूझकर इस तरह से सी डी लिखा है, तो आप बच्चे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बच्चे इसको अक्सर जो गलती करके आते हैं वो मैं बता देती हूँ, वो इसको CD ऐसे लिखेंगे। दिस इज द रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि हमारा एरो तो इस तरफ है, राइट? तो हमारा एरो इस तरफ जा रहा है, यानी कि रे इधर जा रही है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो D हुआ ना, क्योंकि रे का नाम हमेशा हम उसके इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं, क्योंकि ये तो उसका एंड ही नहीं हो रहा। तो हम इसका नाम लिखेंगे DC, यानी कि CD इज अ रॉन्ग वे टू राइट द नेम ऑफ रे। तो DC इज अ करेक्ट वे, क्योंकि हमारा एरो C की तरफ जा रहा है, तो हमने इसको DC लिखा है, ठीक है? तो हम इसको CD नहीं लिख सकते। तो रे का रूल यही है कि एरो जिस तरफ जा रहा हो तो उसका इनिशियल पॉइंट पीछे होगा, और रे का नाम हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही लिखा जाता है। अब आ जाते हैं हम लाइन पर। लाइन का नाम मान लीजिए ये AB है, तो लाइन को हम AB इस तरह से और ऊपर दोनों तरफ एरो लगाएंगे, और लाइन को AB या BA दोनों तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों तरफ से ही एक्सटेंड हो रही है, दोनों तरफ एरो है। तो आप चाहे AB लिखिए चाहे BA लिखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो एरो दोनों तरफ है। और लाइन सेगमेंट में तो कोई एरो नहीं था, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि इनिशियल पॉइंट क्या रहेगा रेखा, ठीक है? लेकिन एक बात और आपको लाइन के बारे में बता दूं कि यहाँ पे तो 2 कैपिटल लेटर्स में नाम दिए थे, अल्फाबेट दिए थे, तो हमने इस तरह से ले लिया। कई बार आप देखेंगे ज्योमेट्री में लाइन का नाम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हुए और सिंगल लेटर से लिखा होता है, यानी कि कोई 2 लेटर्स है ही नहीं और एक ही लेटर है, वो भी स्मॉल लेटर। तो ये हमारे लिए जब सिंगल लेटर हो स्मॉल, तो उसको फिर हम लिख देते हैं लाइन L, इस तरह से। तो बात आपको समझ में आई? मैंने लाइन को भी 3 तरीके से लिखना सिखा दिया, रे को भी और लाइन सेगमेंट को भी। तो ये तो था इनको लिखने का तरीका, इनको ड्रॉ करने का तरीका, ठीक है? अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती हैं। पहली बात तो ये कि जो रे और लाइन सेगमेंट है, ये दोनों ही हमारे लाइन का पार्ट्स होती हैं, ठीक है? लाइन क्या है? लाइन वो है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। देखिए जहां पर एरो आ जाता है इसका मतलब वो कोई एंड नहीं हो रहा है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो जितना मर्जी। लाइन को दोनों डायरेक्शन से आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो, जितना चाहे आप उसको बढ़ा लो, जहां चाहे रोक लो, लेकिन एरो लगाओगे ताकि ये दिखाने के लिए कि ये कभी रुकती नहीं है। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। ये दोनों डायरेक्शंस में आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है? और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताई कि बच गए रे और लाइन सेगमेंट्स, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइन, दोनों ही हमारे लाइन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है? फिर आ जाते हैं हम रे पर। कोई बात नहीं, अब हम उल्टा चल पड़े हैं, लाइन से शुरू कर दिया था, तो अब आ जाते हैं हम रे पर। रे हैज वन एंड पॉइंट। रे का एक एंड पॉइंट होता है। अब आप कहेंगे एंड पॉइंट, अभी तक तो मैंने आपको डिस्कस ही नहीं किया था, तो अब आपसे डिस्कस करती हूँ कि रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, वही उसका एंडिंग पॉइंट भी कहलाता है। तो रे के लिए रे का स्टार्टिंग पॉइंट, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट सब कुछ एक ही जैसा होता है। एक ही पॉइंट है जिसको हम एंडिंग भी कह रहे हैं, इनिशियल भी कह रहे हैं, स्टार्टिंग भी कह रहे हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली। जहां पर एरो है सिर्फ वहीं से इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? एक ही एरो है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, जहां से इसकी स्टार्टिंग हो रही है वहां इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओके? अब आ जाते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको आप बढ़ा नहीं सकते। दोनों ही डायरेक्शन से आप लाइन सेगमेंट को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई एरो ही नहीं है, तो
जहाँ एरो नहीं है वहां बढ़ा नहीं सकते, तो हमारा एरो ही हमारी सारी डेफिनेशंस दे रहा है कि लाइन सेगमेंट को आप दोनों ही डायरेक्शन से नहीं बढ़ा सकते। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इट कांट बी एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। इट हैज वन एंड पॉइंट एंड इट हैज नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने तीनों टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं कि रे, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।